हेलो दोस्तों। आज मैं पहली बार वो बात बताने जा रही हूँ जो मैंने कभी किसी को नहीं कही। शायद इसलिए क्योंकि ये बात रिश्तों में नहीं, एहसासों में हुई थी। और हाँ, ये कहानी मेरी है। मैं ही वो चाची हूँ और सामने था मेरा भतीजा। हल्की सांस ले, आवाज़ धीमी कर दे। उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जो आज तक मेरे दिल में दबा है। वो बारिश वाला दिन था। बाहर मौसम ठंडा और घर में सब लोग शादी में गए हुए थे। मैं अकेली थी और तभी पीछे से आवाज़ आई, चाची आप अकेली हैं? मैं पलटी तो देखा मेरा भतीजा भीगता हुआ अंदर आ रहा था। बारिश में उसके कपड़े भीग गए थे और कमरे का माहौल अचानक बदल गया। कभी कभी कोई पल यूं ही दिल की धड़कन तेज कर देता है, बिना किसी वजह के। मैंने तौलिए से उसका सिर पोंछा और तभी उसने मेरी कलाई पकड़ ली, हल्का सा, जैसे कुछ कह रहा हो पर कह नहीं पा रहा हो। मेरी सांसें अटक गई। वो बचपन वाला मासूम बच्चा अब बड़ा हो चुका था और उसकी नज़रों का रंग आज कुछ अलग था। मैंने उससे कहा, जाकर कपड़े बदल ले, सर्दी लग जाएगी। लेकिन वो खड़ा रहा, बस मुझे देखता हुआ। फुसफुसाहट में उसकी नज़रों में सवाल भी था और एक अजीब सी गर्माहट भी। बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उसकी सांसें और मेरी धड़कन सुनाई दे रही थी। वो मेरे बिल्कुल पास आ गया, इतना पास कि उसके भीगे बालों की खुशबू मेरी सांसों में उतर रही थी। मैंने दिया जलाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। धीरे से वो स्पर्श, छोटा सा लेकिन असर का उसका बहुत बड़ा। मैं हंसकर बोली, क्या हुआ, हैंड छोड़ेगा भी? और वो मुस्कुराया। उस मुस्कान में इतनी मासूमियत थी और उतनी ही शरारत। हम दोनों बरामदे में बैठे थे। बारिश की आवाज़, कमरे की खामोशी और हम दोनों के बीच एक अजीब सी दूरी जो खुद ब खुद कम होती जा रही थी। वो बोला, चाची आपसे एक बात कहूँ? मैंने कहा, कहना, क्यों डर रहा है? वो धीरे से बोला, आप बहुत अच्छी लगती हैं जब मुस्कुराती हैं। मेरी सांसें रुक गई। ये पहली बार था कि किसी ने मुझे इस नज़र से देखा। मैंने उसकी तरफ देखा। वो नज़रें झुकाकर बैठा था और पानी की बूंदें उसके गालों पर चमक रही थी। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया और कहा, जब दिल की बात हो ना, सीधे बोलना चाहिए। उस पल हम दोनों की आंखों में सिर्फ दो लोग थे, चाची और भतीजा नहीं, बस दो इंसान। बाहर बिजली कड़की और वो डर कर मेरे और थोड़ा झुक गया। मैंने उसे पकड़ा और हमारी दूरी बस एक सांस जितनी रह गई। मेरी उंगलियां उसके हाथों को छू रही थी और उसकी उंगलियां धीरे से मेरी कलाई पर दब रही थी। हम दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन
हमारी खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। उसने धीरे से मेरा नाम लिया, इतने प्यार से, इतने धीमे कि मेरी रूह तक कांप उठी। उस पल मैं सिर्फ चाची नहीं थी, मैं एक औरत थी जिसे कोई समझ रहा था, महसूस कर रहा था। फिर अचानक रोशनी आ गई, जैसे वक्त ने खुद हमें जगा दिया हो। मैं उठ गई, उसने भी हाथ छोड़ दिया, लेकिन वो आखिरी नज़र आज भी दिल में धड़कती है। मैंने उससे कहा, चल खाना खा ले, रात हो रही है। और वो मुस्कुराकर बोला, आज आपकी मुस्कान और भी खूबसूरत है। उस दिन कोई हद पार नहीं हुई, लेकिन जो एहसास, जो नज़रों की भाषा, जो चुपचाप धड़कता रिश्ता, वो आज भी मेरे दिल में जिंदा है। ये कहानी पाक नहीं, ये बस एक खामोशी थी जो दो दिलों ने एक साथ महसूस की थी। कभी कभी रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से बनते हैं। उस रात के बाद मेरे दिल की हलचल, उस बारिश वाली शाम के बाद मैंने सोचा था सब पहले जैसा हो जाएगा, सब सामान्य, सब शांत। लेकिन नहीं, कुछ बदल चुका था, मेरे अंदर भी और शायद उसके अंदर भी। 2 सेकंड रुके, हल्की सांस ली। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक नज़र इतना अंदर तक उतर सकती है। अगले दिन सुबह मैं आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। अचानक पीछे से उसकी आवाज़ आई, चाची, कल रात आप डरी थी? मेरे हाथ रुक गए। मैं पलटी तो वही आंखें, वही शरारत, वही गर्माहट। मैं मुस्कुराकर बोली, मैं क्या डरूंगी और मैं क्यों डरूंगी, मैं तो बहादुर हूँ। वो धीरे से मेरे पास आया और बोला, कल अंधेरे में आप मेरे बहुत पास थी। उसकी आवाज़ धीमी और थोड़ी भारी, जैसे कोई राज बांटना चाहता हो पर डर भी हो। मैंने पूछा, तो तुझे अच्छी नहीं लगी मेरी नज़दीकी? वो एक पल के लिए चुप हो गया, फिर कहा, चाची, कुछ बातें दिल में अटक जाती हैं। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, और क्या अटक गया है दिल में? वो बस मुझे देखता रहा और उसकी नज़रें मेरे चेहरे से होकर मेरी सांसों तक आ रही थी। फुसफुसाते हुए मेरे पेट में हल्की सी सिहरन हुई, जैसे कोई मुझे बहुत धीरे से छू गया हो, बिना छुए। दोपहर को मैं रसोई में थी, चूल्हे की गर्मी और बाहर से आती हल्की हवा। मैं आटा गूंथ रही थी, तभी पीछे से उसके कदमों की आहट आई। वो बोला, चाची, आपको मदद दूँ? मैं बोली, तू आटा गूंथेगा? वो हंसकर बोला, मैं आपको गंदा करने नहीं दूंगा, बस हाथ थोड़े से गीले हो जाएंगे। उसकी ये लाइन सीधे दिल में लगी। फिर वो मेरे बिल्कुल पास खड़ा हुआ, इतना पास कि उसकी सांस मेरे कंधे को छू रही थी। मैंने आटा उसे दिया और उसके हाथों में जब मेरी उंगलियां छुई तो दिल में एक अनजाना सा तूफान उठा। वो धीरे से बोला, चाची, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
मैंने पूछा, क्या? वो थोड़ा हिचका, फिर बोला, कल जो हुआ वो मेरे लिए सिर्फ एक पल नहीं था, वो कुछ और था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने उससे आँख मिलाई और उसमें कोई मजाक नहीं था। वो साफ, सच्ची और थोड़ी डरी हुई नज़रें थीं। मैंने धीरे से कहा, ऐसी बातें दिल में ना रख, बोला कर। और वो मेरी तरफ एक कदम और पास आ गया। उसकी उंगलियां आटे से लगी हुई हैं। धीरे से मेरे हाथ पर टिक गई। एक पल के लिए लगा जैसे पूरा रसोई घर ठहर गया हो। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन अंदर हम दोनों की सांसें सबसे तेज चल रही थी। मैंने उसका हाथ हटाया नहीं और उसने धीरे से कहा, आपके पास रहकर शांति मिलती है। ये सुनकर मेरे अंदर गर्माहट फैल गई। फिर मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चल तू दोनों हाथ धो ले, खाना बनाना है। वो जाते जाते पलटा और बोला, चाची ये बात कही यही रहेगी हम दोनों के बीच। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ उसे जाते हुए देखती रही। उसकी ये बात आज भी मेरे दिल में गूंजती है। कुछ रिश्तों को नाम देना ज़रूरी नहीं होता, बस उनका एहसास काफ़ी होता है। और शायद ये एहसास अभी ख़त्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।